हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि व्हाट इज द मिरर, मिरर होता क्या है, और टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में भी पढ़ाई किया गया था। और टाइप्स ऑफ मिरर जैसे हमारे स्फेरिकल मिरर में दो ही टाइप्स होते हैं, कन्वेक्स एंड कंकेव मिरर, जिसे हम उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर के बारे में भी हम लोग बात कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, वो भी स्फेरिकल मिरर के पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि आज पहला हेडिंग है व्हाट इज द पोल। पोल क्या होता है? सिंपली चीज, पोल तो सबसे सिंपल डिफिनेशन है। सबसे सिंपल डिफिनेशन पोल के बारे में होता है, जैसे आप कोई भी मिरर ले लीजिए, कोई भी मिरर का मतलब कन्वेक्स और कंकेव, दो मिरर की बात करते हैं। तो दो मिरर में आपके पास एक अवतल दर्पण पाया जाता है और एक उत्तल दर्पण पाया जाता है। तो पोल या ध्रुव की जब भी बात करते हैं तो ध्रुव फार एक प्रकार से सेंटर का काम करता है, मीडियम पॉइंट का काम करता है। तो जैसे हम कहते हैं, अगर हिंदी भाषा में देखा जाए तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। सिंपल सी भाषा, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। या आप ये भी एक नाम दे सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है दर्पण पर या मिरर पर, एक ऐसा पॉइंट है जो दर्पण को दो इक्वल पार्ट में बांटता हो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो या सेक्टर करता हो, उसे हम पोल या ध्रुव बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। मतलब ये जो स्फेरिकल मिरर का है, इसका एक फिक्स पॉइंट और मीडियम पॉइंट होता है जिसे हम पोल बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी, इट इज डिनोटेड बाय पी। सेम दूसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप डिफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज द पोल्स, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष तैयार होता है। तो आज बात करते हैं सेकेंड हेडिंग में, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आखिर आया कहां से? ये आया होगा एक स्फेरिकल, ये गोला होगा जिसे हम स्फेयर बोलते हैं। इसका सेंटर होगा कहीं, यहाँ कटिंग पार्ट आप किए भी होंगे, यहाँ आप पेंट कर दीजिए, ये तो आपका तैयार हो जाएगा कंकेव मिरर, जिसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। इसका जो इस स्फेयर का जो सेंटर है, इस स्फेयर का जो सेंटर है वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है ऑफ द मिरर। वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है ऑफ द मिरर, मिरर का। तो इसका डिफिनेशन बन जाता है, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर of which of mirror the form a part। मतलब कि उसी मिरर का एक छोटा सा पार्ट पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको नोट कीजिए, वेरी गुड। इसकी तरह सेम डिफिनेशन एक है, सेंटर ऑफ रेडियस। तो सेंटर ऑफ रेडियस की बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको हम दोनों को ज्वाइन करके प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। तीसरा हेडिंग है प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में अगर लिखना हो तो मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष
तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो आप कह सकते हैं कि मीडियम पॉइंट पोल्स और सेंटर को जब ज्वाइन करते हैं तो जो लेंथ तैयार होता है, जो एक्सिस तैयार होती है, वही होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिख सकते हैं द ज्वाइन द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग, या एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं द प्रिंसिपल एक्सिस इज passing through the principal axis passing through pole and center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का, इस स्फीयर का मिला है और जो स्फेरिकल मिरर का ये आपका मिड पॉइंट मिला है, इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लेंथ या जो लंबाई या जो एक्सिस या जो रेखा तैयार होती है, यही आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस। यही आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो इसको नोट कीजिए। अच्छा, चौथा डिफिनेशन देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? कर्वेचर, ये भी सिंपल है। सेंटर और पोल्स को मिलाने वाली या ज्वाइन करने पर जो लेंथ तैयार होती है, वो होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर और पोल्स मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है हमारा कर्वेचर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में, द डिस्टेंस between pole and center of curvature is called radius of curvature. Radius of कर्वेचर मतलब सेंटर और कर्वेचर पोल्स जिसे ध्रुव बोलते हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय आर। शार्ट इसको लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको आर क्यों लेते हैं, कैपिटल में क्यों नहीं लिया जाता है। तो आपको बता दें, ज्यादा से ज्यादा जब डिस्टेंस या लेंथ की बात करते हैं, तो अक्सर करके स्मॉल लेटर ही रखा जाता है। जब किसी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी एंगल को बना रहे हैं और यहाँ पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं, ए बी सी, जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, जो दो लाइन एक दूसरे को ज्वाइन होती हैं और जहां एक पॉइंट तैयार होता है, वो होता है वर्टेक्स पॉइंट। ये सब कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। और जब लेंथ की बात करते हैं तो ए बी सी या एल एम एन या एक्स वाई जेड कुछ भी लेते हैं। तो जब डिस्टेंस या दूरी की बात करते हैं तो लेते हैं स्मॉल लेटर में, और जब किसी पॉइंट को इंडिकेट करना होता है जैसे ये तो अक्सर कैपिटल लेटर में। तो ये खास करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो को समाप्त करते हैं और कल हम बात करेंगे इसके कुछ अगले फैक्ट्स के बारे में, अगले पॉइंट्स के बारे में। जो भी अगर आपको ना समझ में आया हो उसको कमेंट्स करिए।
बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब भी करिए। तो आगे जो भी प्रॉब्लम्स हो गए इसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज ये बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।